अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नौरीन और आज मैं बात करूंगी कॉन्फिडेंस के ऊपर। बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि उन्हें फेयर होता है जब वो नए लोगों से मिलते हैं। जैसे क्लासरूम में कोई स्टूडेंट को टीचर बुलाती है, कोई क्वेश्चन करती है तो उन्हें बहुत हेजिटेशन होती है, जवाब आने के बावजूद वो जवाब नहीं दे पाते हैं। तो इसमें यही लैकिंग होती है कि आपको खुद के ऊपर बिलीव नहीं होता है, बिलीव कम होता है। इसके अलावा आप समझे, फॉर एग्जाम्पल ऑफिस में है, आप ऑफिस में किसी और को सिलेक्ट कर लिया जाता है किसी प्रेजेंटेशन के लिए और आपको भी सारी प्रिपरेशन है, लेकिन आप में कॉन्फिडेंस की कमी है। अब कॉन्फिडेंस की कमी की वजह से आप सिलेक्ट नहीं हुए, क्योंकि आप बाज दफा इंट्रोवर्ट होते हैं, आप बाज दफा कम बोलते हैं, तो लोग समझते हैं कि आप फेस नहीं कर सकते हैं कैमरा को, या आप ज्यादा लोगों में भीड़ में घबराते हैं। तो इन सारी चीजों को ओवरकम करने के लिए कॉन्फिडेंस होना, कॉन्फिडेंस को अपने बिल्ड करना बहुत जरूरी है। अब जैसे अगर स्टूडेंट्स की बात में करूं, अगर स्टूडेंट्स को बिगिनिंग से ही टीचर्स का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, थोड़ी सी पेरेंट्स की भी है, और आपकी सराउंडिंग भी इसमें काफी इंपॉर्टेंट होती है। बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं जो कि लो कॉन्फिडेंस को बिल्ड करते हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम से जूझ रहे होते हैं हमारे स्टूडेंट्स, टीनेजर्स और यहाँ तक कि अडल्ट्स भी। ठीक है, तो इसके पीछे पूरा बैकग्राउंड होता है। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से हम इन चीजों को ओवरकम कर सकते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो टिप है वो तो है कि बी योरसेल्फ, बी रियल। आप रियल हैं, आप जैसे हैं, आपको अल्लाह ताला ने जैसे बनाया है। हर इंसान को अल्लाह ताला ने बहुत इंटेलिजेंट बनाया है, बहुत खूबसूरत बनाया है। हर इंसान की अपनी ब्यूटी है, तो अपनी ब्यूटी आपने खुद तलाश करनी है, अपनी सेल्फ ग्रूमिंग आपने खुद करनी है। आपके जो भी फेयर्स रहे हो, आपकी जो भी सराउंडिंग से आपको क्रिटिसाइज किया गया हो, बचपन में भी, कभी भी, अभी भी किया जा रहा हो, तो इन सब चीजों को आपने इग्नोर करना है। हर क्रिटिसिज्म को आपने पॉजिटिव लेना है, उसको अपॉर्चुनिटी समझे आप। ठीक है, इसके अलावा लव योर सेल्फ। ठीक है, लव योर सेल्फ यानी कि अपने ऊपर तवज्जो दें। आप अपनी ड्रेसिंग सेंस को भी इम्प्रूव करें, आप अपने अपीयरेंस को इम्प्रूव करें, अपनी लैंग्वेज को भी इम्प्रूव करें। जितने आप स्किलफुल होंगे ना, उतना आप में कॉन्फिडेंस आएगा। बच्चों के हिसाब से अगर मैं टीनेजर्स की बात करूं तो आप मुख्तलिफ किस्म के ऐसे कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं, जैसे कि ओपन माइक में आप जा सकते हैं। ओपन माइक में आप अपने दिल की बात कर सकते हैं, बिना डरे, बिना फेयर आप अपने दिल की बात करें, और लोगों से आप जितना इंटरेक्ट करेंगे उतना आहिस्ता आहिस्ता आपका फेयर कम होगा, घबराहट आपकी कम होगी। तो सोशलाइजिंग बहुत जरूरी है, और ये सोचे बगैर कि वो मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा, मैं कैसा लग रहा हूँ, मैं तो अच्छा नहीं दिख रहा हूँ, या मैं ब्यूटीफुल नहीं हूँ, या मैं परफेक्ट नहीं हूँ, ये तो बिल्कुल सोचना छोड़ दें आप, क्योंकि हर कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं। ठीक है, हम जितना अपनी डे बाय डे हम ग्रूम होंगे, अपनी सेल्फ ग्रूमिंग करेंगे, हम लर्निंग करेंगे, तो हम उतना ही कॉन्फिडेंस अपने अंदर महसूस करेंगे। इसके अलावा आपने बिल्कुल जब लोगों से मिलना है तो आपने आई कांटेक्ट करना है। जब आप आई कांटेक्ट नहीं करते हैं तो इससे ये मालूम होता है कि आप नर्वस हो रहे हैं। ठीक है, सब नर्वस होते हैं, ये नॉर्मल है। ठीक है, तो आपने बिल्कुल इस तरफ ध्यान देना है, और आहिस्ता आहिस्ता आपने खुद अपनी तब्दीली महसूस करेंगे और अपने ऊपर भरोसा करेंगे। अपने ऊपर भरोसा करना आप आहिस्ता आहिस्ता सीखेंगे जब आपको अच्छे कमेंट आना शुरू होंगे लोगों की तरफ से। और इतना ज्यादा ध्यान हमें नहीं देना है। सबसे इम्पोर्टेंट हमारे लिए ये है कि हम कैसा महसूस करते हैं। अगर हम अच्छा महसूस करते हैं अपनी जात के लिए, तो फिर हमें किसी की ज्यादा दुनिया में परवाह नहीं होगी। हमें बस नॉलेज होनी चाहिए, हमें बिल्कुल अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए। अगर हम बिल्कुल सैड हो जाएंगे और लोगों की बातों को दिल पे ले लेंगे, लोगों के रवैयों को दिल पे ले लेंगे,
और अपने काम पे ध्यान देना हम छोड़ देंगे, स्टडीज पे ध्यान देना हम छोड़ देंगे, तो हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे और हम कॉन्फिडेंस नहीं महसूस कर सकेंगे। इसीलिए कॉन्फिडेंट खुद को बनाने के लिए हमने अपने ऊपर खुद वर्क करना है। थैंक यू।